रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ दोस्तों आज आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषण जी जब परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से चैतन्य का सृजन उनके हृदय में और उनके अंतःकरण में जड़ और चेतन की ग्रंथि रूपी जो गांठ होती है, उस गांठ के संबंध में निर्मल अविनाशी चेतन और स्वभाव का वर्णन करते हुए उन्होंने गरुड़ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की अकथनीय कहानी सुनाने का प्रयास किया और वह समझते ही उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो जीव ईश्वर का अंश है और जिसके परिणाम स्वरूप माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप हमारा जीवन बंध जाता है, इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह हमारे जीवन के लिए यह ग्रंथि मिथ्या है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। तथापि उससे छूटने में हमको कठिनता का एहसास होता है। तो तभी से जीव दोस्तों संसारी यानी संसारी बन गया। संसारी का अभिप्राय है कि जन्मने और मरने वाला हो गया। तो परमात्मा ने कि इस नई सृष्टि को हमेशा के लिए एक चक्रव्यूह के रूप में जिस प्रकार से प्रकृति का सृष्टि का निर्माण किया, तो इस जन्म मरण का जो जन्म मरण रूपी गांठ हमारे जीवन के लिए बन गई, उस गांठ से हम वास्तविक परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमको सुख की अनुभूति तभी होती है। हमारे वेदों में और पुराणों में बहुत से उपाय ज्ञान और भक्ति के संबंध में बताए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो अधिकाधिक गांठ के रूप में जो हमारा जीवन उलझ जाता है, तो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार की जो विशेष रूप से अज्ञान रूपी अंधकार की आभा छा जाती है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ता। हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार की गांठें हैं उसको हम देख नहीं पाते, उसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसको हम प्रतीत नहीं कर सकते। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग हमें देते हैं तब हमको इसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है और कदाचित ही वह ग्रंथि हमारे जीवन से अवमुक्त हो जाती है, छूट जाती है। तो तभी कहा है दोस्तों, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई, जप तप व्रत जप नियम पारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचार। यानी श्री हरि की कृपा यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाती है, ऐसी आचार संहिता ऐसा आचरण हमारा बन जाता है, यानी हमारा चेतन में उदारता के भावों का, दयालुता के भावों का
असंख्य अनेकों प्रकार के जप यज्ञ अनुष्ठान व्रत यम नियम आदि शुभ धर्म का आचार जो हमारी श्रुतियाँ बताती हैं। तो तेहि तृण हरित चरे सब गाई, तेहि तृण हरित चरे जब गाई। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को, घास को जब वह गाय चुगने लगती है, भाव वत्स शिशु काय कनाई। और आस्तिक भाव रूपी जो छोटे बछड़े को पाकर, जिसमें पूर्ण रूप से आस्था निहित है, यानी प्रेम की अनुभूति है, वह पहनाए निवृत्ति यानी सांसारिक विषयों से और प्रपंचों से हटता है। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा। नोई यानी गौ के दूह यानी दूहते, गाय के दूहते समय पिछले पैर मारने की रस्सी जो होती है, निर्मल मन अहिर निदासा। विश्वास यानी दूध दूहने का जो बर्तन है, निर्मल या निष्पाप है। मान जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में दूहने वाला, जो अपने वश के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार उसको दूहने वाला अहीर उसको दूहता है। परम धर्ममय पै दुही भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत जब क्षमा जुड़ावे, धुति सम आवन देव जमावे। तब वह गरुड़ जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कागभूषण जी, इस प्रकार जब हम धर्म आचार की प्रवृत्ति में यानी सात्विक श्रद्धा रूपी गौ के समान भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हैं, तो हमें इस सांसारिक मोह माया से निवृत्ति और उसके वश से हम निवृत्ति पाते हैं और निर्मल मन की कामना करते हैं। तोष मरुत समा जुड़ावे। परम मर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी धृति राम जायनो देह जमावे। क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करते हैं और धैर्य तथा सम मन का निग्रह करके उसको जमाते हैं। और मुदिता मथै विचार मथानी। जब मुदिता या प्रसन्नता के साथ मुदिता रूपी कमौरी में तत्व विचार रूपी मथानी के दम आधार सत्य सुबानी, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी जो खम्बे के सहारे हम मथ करके उस दही को मथ करके जब सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाते हैं, उस पर जो निष्काम भाव से कार्य करती है, जैसा हम उसको घुमाते हैं, जिस प्रकार से हम उसको परिचालित करते हैं, उसी प्रकार वह घूमती है। और विमल विराग सुभग सुपुनीता, और मथे हुई मथकर यानी जब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन को हम अलग निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, जोग अगिन करी प्रकट तबो कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृतो ममता मल दरिया। तो जब हम उस मक्खन को दोस्तों अग्नि में रख करके उसको खूब देर यानी काफ़ी देर तक उसको पकाते हैं, तब उसमें योग रूपी अग्नि जो होती है उसको अगर हम उसमें शुरू करते हैं तो कर्म रूपी ईंधन लगा देते हैं। ईंधन यानी उसको जलाने के लिए सब कर्मों को योग रूपी अग्नि से भस्म कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वैराग्य रूपी मक्खन की उत्पत्ति होती है। ममता रूपी जो हमारे
जीवन में ममता रूपी मैल हमारे अंतःकरण में रहता है, वही उस मक्खन में ममता रूपी जो मल है वह जब हम अग्नि में उसको भस्म करते हैं तो वह मल पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। केवल ममता रूपी मल जल जाता है, जो बचा हुआ शेष होता है वही ज्ञान रूपी दीपक घी है। वही ज्ञान रूपी घी जो हमारे जीवन को के लिए बलशाली होता है और पवित्रता का मानक होता है और शुद्धता का प्रतीत होता है। तो बुद्धि से हम उसको ठंडा करते हैं। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिशा भरी धरे ब्रह्म जड़ो समता दिया बना। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाता है और उसके चित्त रूपी दिए से भरकर, जब दीपक में चित्त रूपी जिसका दीपक में जब हम घी को भरते हैं तो समता की दीवट बनाकर, समान आचार संहिता के दीपट बनाकर उस पर यानी उस पर दृढ़तापूर्वक जमा कर रखते हैं। तो तीन अवस्था, तीन गुण, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है, ये तीन अवस्थाएं हैं। किस अवस्था में किस समय हमारे अंदर कौन सी चीज़ जागृति होती है, कब हम स्वप्न होती है और कब सुषुप्ति होती है। तो ये तीनों अवस्थाएं ते कपास ते काल, तीनों अवस्थाओं में जब ये परिवर्तित हो जाता है तो यह सत्व, रज और तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर उसमें फिर उसे संवारते हैं, उसको बटाते हैं और उसकी सुंदर संरचना करते हैं और सुंदर कड़ी बत्ती बनाते हैं ताकि वह जलने में सुंदर लगे और वह उसमें सही ढंग से जो ज्ञान रूपी दीपक यानी ज्ञान रूपी जो सत्व, रज और तम यानी जागृत यानी स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम तीन गुणों से कपास की जो तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर उसे संवार कर उसकी सुंदर सी कड़ी बत्ती बनाते हैं। यही तब कहते हैं तेज राशि विज्ञानमय, तेज राशि विज्ञानमय यही विधि लसय दीप। तो इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाते हैं। इन प्रक्रियाओं को करने के पश्चात जब हम दीपक को जलाते हैं, यही विधि लसय दीप जलाते हैं, तो तब क्या होता है, जरई मदादिग सलभ स्वभाव जाते ही जाश्रम, जिसके समीप जाते ही अनेक प्रकार के जो जब दीपक जल जाता है, जो जिनको मद होता है, मद और अनेक प्रकार के भ्रमजालों में फंसे हुए जो प्राणी होते हैं, जो चर जीव होते हैं, जो अनेक प्रकार के मद यानी अहंकार में डूबे रहते हैं, तो उसकी दीपक के नज़दीक जाते हैं तो वह पतंगे सब जल जाते हैं। यानी हमारा अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो माया का जो वास्तविक स्वरूप ने यानी गरुड़ जी के अंतःकरण में पूर्ण ज्ञान के साथ बताया कि श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य यानी परमात्मा का जो यह रहस्य है, यह गुप्त मर्म है, यह जल्दी इसको कोई नहीं जान पाता है। उनकी मर्यादा, उनकी रचना, उनकी लीला अपरंपार है। यह रहस्य रघुनाथ करो बेग न जानहि कोई, यानी सरलता से, सहजता से इस रहस्य को, इस मर्म को कोई नहीं जान सकता है। इस संसार में वास्तविक जिस प्रकार हम दूध गाय, ऐसी गाय जो
कामधेनु के समान गाय है, और उससे जब हम दूध निकाल करके उसको जमा करके मट्टी में उसको दही बना करके उसका मक्खन बना कर, मक्खन को हम जब जब जला यानी उसका अग्नि में उसको प्रवेश करके उसको जला करके उससे घी निकालते हैं, उस घी से दीपक का निर्माण करते हैं। वह दीपक जब जलता है तो जितने भी अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए पतंगे वो उसमें भस्म हो जाते हैं, और केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के आलोक में जो रहना चाहते हैं वही इस जीवन में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी इसीलिए कहा गया है। इसीलिए हमारा जीवन जन्म मरण के बंधनों से कभी भी मुक्त नहीं हुआ था। इसलिए भगवान ने हमारे जीवन को जन्म मरण के बंधन के चक्रव्यूह में बांधने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस रहस्य को, इस गुप्त मर्म को कोई नहीं जान सकता है। जिन्होंने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की लीलाओं से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, और जो जाने रघुपति कृपा, अगर श्री रघुनाथ जी की जिस पर कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, वही उस रहस्य को जान सकता है। और कृपा सपने मोहित जाए, और उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता, तब वह अपने सांसारिक मोह माया के बंधनों से वह हमेशा विरक्त हो जाता है, जब परमात्मा का वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, हे तब वह कहते हैं, हे यानी गरुड़ जी जिस प्रकार का प्रश्न करते थे वह वास्तव में बहुत ही सचेत होकर के या चतुरता के अनुसार उनका प्रश्न होता था। तो उसी ज्ञान और भक्ति का और भी भेद तब काकभूषण जी उनको बताते हैं, जिसमें उन्होंने पूरा एक जिस प्रकार से गाय होती है, गौ का स्वरूप दयालु कृपालु होता है, बछड़ा होता है, उसको दूध मिलता है, उस दूध को हम प्राप्त करते हैं, उससे हम दही बनाते हैं, दही बना के हम उसका मक्खन बनाते हैं, मक्खन बनाने के बाद हम उसको अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद उसका घी बनता है, और घी से हम दीपक जलाते हैं। वह दीपक जब पूर्ण रूप से कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तब हम उसको प्रज्वलित करते हैं। तो उसमें उसकी लौ में जो अज्ञान रूपी अंधकार के पतंगे होते हैं वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो ये सांसारिक जीवन जो है दोस्तों, जो यानी यह ज्ञान और भक्ति का जो भेद है वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। और सदा परमात्मा की भक्ति में अगर हम लगातार लीन रहेंगे, अविरल रहेंगे, प्रेम उनके अंतःकरण हमारे अंतःकरण में हमेशा विराजमान होगा, तो परमात्मा का आशीर्वाद हमको निसंदेह ही प्राप्त होगा। तब हम वास्तविक भक्ति के स्वरूप को इस मानव शरीर में आकर के वास्तविक भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 16 अक्टूबर 2024 आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का दिन है, और आज बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि के साथ आज पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, रात दिन भ्रमण करेंगे। 16 अक्टूबर को दोस्तों पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को ही होगा, और आज की शरद पूर्णिमा के रूप में यह शुभ मुहूर्त दोस्तों 11:42 से 12:32 तक है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त पूरे दिन रहेगा, केवल राहु काल के समय के दौरान, यानी आज उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा में जाना दिशाशूल माना गया है, और जिससे मतलब इस दिशा में जाना वर्जित माना गया है। आज का राहु काल दोस्तों 12:06 से 1:32 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, वर्जित है, और पूरे दिन आज कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और पूर्णिमा यानी आज दोस्तों आज का ब्रह्म मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्तात 5:04 से 5:40 तक। और अमृतकाल आज दोस्तों अमृतकाल आज का अमृतकाल आज यानी उत्तर आज का अमृतकाल दोस्तों 3:03 से 4:08 तक सायंकाल को है। और आज के दोस्तों राहु काल की बात करें तो दोपहर 12:06 से 1:32 तक। पूर्णिमा आज दोस्तों 6:23 यानी सूर्योदय आज 6:23 से और सूर्यास्त जो है 5:49 पर होगा। यानी आज का दिन कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और यह दिन शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात्रि का बहुत महत्व है और ख़ास और शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में जो 24 पूर्णिमाएँ होती हैं उनमें सबसे शुचिता दायक मानी जाती है। रात में चाँद पूर्ण रूप में अपना चमकते हैं और इस दिन चाँद की 16 कलाओं से चंद्रमा परिपूर्ण रहता है। इसीलिए इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि और की प्राप्ति होती है, धन धान्य से परिपूर्णता आती है, सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों का विधान माना गया है। और यानी शुभ रात्रि 8:40 का यानी यह शुभ माना गया है। इस समय में भगवान यानी पूर्णिमा की पूजा की जाएगी और 17 अक्टूबर को 4:55 तक यह पूर्णिमा तिथि होगी। और मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इस दिन विविध औषधि युक्त दिन यह माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा जी की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर बरसती हैं और जिसके दिव्य किरण मनुष्य के मन की शांति के लिए अभूतपूर्व मानी जाती है। और जो अनेक प्रकार की जब हम इस दिन छत पर खीर बना करके रखने का विधान है जिस पर चंद्रमा की 16 कलाओं की किरणों का समावेश होता है और यह बहुत ही औषधिदायक मानी गई है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। और धन धान्य की पूर्ति की प्रतीक के रूप में मानी जाती है। और शरद पूर्णिमा को खीर जो है दोस्तों रात में यानी अमृत बरसाती है, इस प्रकार का हमारा शास्त्रों का विधान है। और उनकी चंद्रमा की किरणें धरती पर पड़ती हैं। इन किरणों के अनेकों बीमारियां का अंत हो जाता है और अनेक प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इसी कारण मान्यता के आधार पर दोस्तों यानी सभी घरों के छत पर यानी खीर को रखकर उसका सेवन करने का विधान हमारे शास्त्रों में माना गया है। इसलिए यह दिन शुभता का मानक है और इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था ऐसा माना गया है और धन की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। अनेकों विपत्तियों से छुटकारा मिलता है और सबसे शुभ पूर्णिमा के रूप में और शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा, कोजागरी की पूजा, पूर्णिमा और नव अन्न पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है और कोमदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दोस्तों राधा कृष्ण और शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और की पूजा करने का विधान है। चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है और इस दिन दोस्तों खीर का भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार जो है दोस्तों आज जो है बुधवार का दिन है और बुधवार की प्रकृति जो है चर व सौम्य मानी जाती है
और ज्योतिष विद्या के अनुसार दोस्तों यह भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा, जहाँ एक और आज शरद पूर्णिमा का पुण्य तिथि है, उसी प्रकार गणेश जी जो प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं। और बुधवार के दिन गणेश जी का उपवास करने से अनेक प्रकार के कष्टों से, संकटों से हमको मुक्ति मिलती है। बुद्धि प्राप्त गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना चाहिए और मोदकों का 11 मोदकों का भोग लगाना चाहिए। बुधवार को जन्मे जातक एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणियों वाले होते हैं, विद्या में प्रवीण होते हैं और बुधवार भाग्य का मानक माना जाता है। हिंदू धर्म में दोस्तों इस दिन पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था, ऐसा कहा गया है। इस दिन बुधदेव कैलाश पर गए थे और उन्होंने भगवान गणेश जी का दर्शन किया और बुधदेव के इसीलिए बुधवार को भगवान गणेश जी और बुधदेव की पूजा की जाती है, उपवास किया जाता है। ओम श्री मंगल सौभाग्य गणपति वरद सर्वजनं में बस मानय स्वाहा, यानी गजाननं भूतगणात् सेवितं कपिजम्बू फलसार भक्षं उमा श्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। यानी मूल मंत्र है गजाननाय विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननाय विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रदा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्य सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्य सर्वदा, यानी गणपति प्रेरक उदाहरण मंत्र और ओम गणपति नमः बुद्धि और धैर्य के साथ अनेक बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है, ज्ञान का सृजन होता है। प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी का पूजा की जाती है। गणेश जी की बुद्धि से जीवन की चुनौतियों का सामना हमको मिलता है और गणेश जी की प्रेरणा हमको माता पिता की परिक्रमा करने के बाद जब गणेश जी को जो प्रथम पूज्य का आशीर्वाद मिला तो माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को माना जाता है। गणेश जी को माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि वह जो मेरी पूजा सबसे पहले तुम्हारे साथ करेगा तो उसके पास लक्ष्मी का कभी भी अभाव नहीं होगा। तो इसलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा दीपावली के जब कोजागरी के 15वें दिन के बाद दीपावली का शुभारंभ होता है, तब दीपावली आती है, महालक्ष्मी आती है, अमावस्या के दिन उस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों गणेश जी हिंदू धर्म में हाथी देवता के रूप में गजाननं भूतगणात् सेवितं, यानी जो सुरक्षा और किसी भी कार्य में अनेक प्रकार की बाधाओं से छुटकारा के प्रतीक माने गए हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा, उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों में सद्बुद्धि के कारक के रूप में गजानन भगवान अपने इस अवतार पर प्रकट होंगे। गजाननाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतो प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणात् सेवितं कपिजम्बू फलसार भक्षं उमा श्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। इस प्रकार अनेक प्रकार के सुंदर भावों का संचार होता है और जीवन में शुचिता के भावों का संचार होता है। तो यही नई सुबह का उदय जब मानव जीवन में होता है तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जीवन में हमेशा दोस्तों सब कुछ अच्छा और सही ही हो ऐसा कहाँ होता है, यह संभव नहीं है। तो किसी ने भी दोस्तों जीवन में ऐसा नहीं होता है। यह सुबह को हम इस सोच को संकल्प के साथ शुरू करते हैं और हमें कुछ नया करना है, नया बनना है और क्या हमने निर्माण की इस प्रक्रिया में नए पदचिन्ह स्थापित करने के प्रयत्न किए, तो हमें प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है।
तो यानी हमारा ऐसा, हम कुछ ऐसा करें कि आज की आँख में हमारे कर्म का कद ऊंचा उठ सके। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म की आसक्ति को प्रधान बनाने का हमारा श्रेय होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी आम आदमी की तरह यही कहते हैं कि क्या करें। तो समय तो आज करे सो कल करे, कल करे सो आज, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। तो समय के साथ नहीं अगर हम कार्य को करते हैं, तो यदि ऐसा होता है तो हम एक बार फिर से अब सही अपने अंतःकरण में, अपने आईने में स्वयं का चेहरा देखें, अपना निरीक्षण करें, अपने को पहचानें और हम जो चीज़ हम भूल गए हैं उसको हम पुनः याद करें। तो अतीत में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका अतिरेक आंकलन हमको छोड़ देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति विशेष को। अन्यथा कुछ असफल महत्वाकांक्षाएँ, लापरवाह प्रयत्न, कमज़ोर निर्णय और आधे अधूरे सपने हमें निराशा की ओर धकेलने का कार्य करते हैं। तो इसलिए सच यह है, जीवन का सच यही है कि दोस्तों हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से इस प्रकार की प्रेरणाएँ मिलती हैं कि समय के साथ मनुष्य बदलता है। जैसी परिस्थिति उनके साथ, उनको 14 साल का वनवास किया, उन्होंने उन परिस्थितियों में उस प्रकार के कार्य किए, और जब उन्होंने राज शासन का सुंदर भाव किया तो प्रजा की रक्षा के लिए राम राज बैठी त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। तो नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, सब निर्मल शरीर के थे, कोई दुखी नहीं था कोई लोग। तो आचार संहिता के अनुसार जिस प्रकार का परिवेश होता है, हमको इस प्रकार की प्रेरणाओं से अपने जीवन को सार्थक होना चाहिए। मगर जीवन जो है हमारा, जीवन के मूल्यों को हम नहीं बदलना चाहिए। तो जीवन के मूल्यों को हम नहीं बदलते हैं और दायरे और दिशाएं बदलती हैं। हमारे दायरे बदलते हैं, हमारी दिशाएं बदलते हैं, मगर आदर्श तथा उद्देश्य नहीं बदलते हैं। हमारे जो आदर्श होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार की कठिनाइयों में, विषमताओं में वन के छोर पर जिस प्रकार से कटिले और अनेक प्रकार के अरण्य जगहों पर वह गए, लेकिन उन्होंने अपने अंतःकरण से आदर्श भावों को कभी भी त्यागा नहीं। अपने समभावों में उन्होंने जिस प्रकार से मानव चेतना को जागृत करने का प्रयास किया, तो आदर्श एक उद्देश्य आज समय को ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा है दोस्तों, जो बदलने में विश्वास रखता हो, बदलने के लिए प्रतीक्षा और प्रयत्न करता हो, जो यह जानता हो कि बुराइयों की जड़ें दूब की सी कमज़ोर और शीघ्र फैलने वाली होती हैं। बुराइयां बहुत जल्दी फैल जाती हैं, मगर एक बुराई करते हैं 100 अच्छाई करते हैं। एक ही बुराई जो है हमारे जीवन को बुराइयों की तरफ धकेल देती है, हम अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। तो हमारे सक्षम हाथ जो हैं उन्हें क्यों नहीं उखाड़ पाते। तो परमात्मा ने हमको कर्म, जो हमारे कर्म क्षेत्र यानी हमारे इंद्रियों में सब चीज़ निहित हैं। हर इंद्रिय में हम अनेक प्रकार के सब प्रकार के अच्छे और बुरे कार्यों को करने में समर्थवान हैं। तो हमको अपने जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण करना चाहिए। शुद्ध भावों का निर्माण करना, निर्मलता का प्रवेश करना, पवित्रता का जागरण करना। जो दूषित संस्कृति से स्वयं को अंशुता रखकर, यानी सद संस्कारों की परंपरा की पीढ़ियों तक पहुँचाता है। अगर हमारे संस्कारों में सुसंस्कार होंगे तो वह अनेक पीढ़ी दर पीढ़ी उन संस्कारों का आगे चलते रहना, वही हमारे लिए धरोहर होती है। सबसे बड़ी धरोहर वही है। पूंजी रखना, धन अर्जित करना, अगर हमारी सद्बुद्धि नहीं होगी, हम उस धन का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी पूंजी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है सुसंस्कार, आदर्शता और चरित्रवान, सहनशीलता, धर्म, कर्तव्यों का निर्वहन करना,
तो संभावनाओं को सफल परिणाम में बदलने, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां उनके सामने आई, उन्होंने संभावनाओं को सफल परिणाम में बदलने हुए मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के संकल्प तथा सपनों को पूर्णता देने और भाग्यवादी न बनकर स्वयं भाग्य रचने और कुछ नया करने की चाहत रखने वाले सवालों से नहीं डरना चाहिए। तो ऐसे सवाल हमको भाग्यवादी न बन करके भाग्य के निर्माण की कल्पना करनी चाहिए, तो इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। तो थोड़ी ज़मीन मिलने से ही दोस्तों जिज्ञासाओं के पंख फैलने लगते हैं। ऐसी नहीं कि सिर्फ दूसरों में सवाल पूछते हैं, ज़रूरत होने पर खुद से भी हम सवाल पूछते हैं और तर्क वितर्क करते हैं। यह रास्ता उन्हें अपने लक्ष्यों और सपनों के करीब पहुंचाने में मदद करता है। यही स्थिति मानव के लिए नई सुबह की तरह है। तो नित्य हम अगर सद्कार्यों की संरचना का उदय करेंगे तो हमारे जीवन में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मानव चेतना को पशु पक्षियों तक उन्होंने इस प्रकार के ज्ञान से संचित किया और उनको इस प्रकार से वरदान दिया कि उन्होंने अपने जीवन परिवर्तन करके सत साहित्य यानी सत्संग की उपासना की और सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन को, और जिस प्रकार काकभूषण ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया, तो यह दोस्तों सत साहित्य का ही सौजन्य है। तो सुनाऊँ तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज उपरा। तब वह कहते हैं कि यानी हे तात, यह अकथनीय है, कहानी है, सुनिए, यह समझने ही नहीं बनती है, इसका सभी लोगों को इसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जीव ईश्वर है और ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि का द्योतक है। और यही इस प्रकार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, तुलसीदास ने उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सौजन्य से हमारे जीवन में जो भावों का संचार किया, सोहम अस्ति वृद्धि अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। तो सोह अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ, सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह तो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, जो दीपक, जिस तेल के सहारे से दीपक जलता है। तो उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। और इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब क्या होता है, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, इस संसार के मूल भेद भ्रम का हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, भ्रम का अंत हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटय पारा, तव सोई बुद्धि पाय उजियारा, उर्ग बैठ ग्रंथ निवारा। तब काकभूषण जी कहते हैं कि महान बलवती प्रबल अविद्या कर परिवारा, महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार हमेशा के लिए मिल जाता है, और मोह आदितम मिटय अपारा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तब सोई बुद्धि पावे ध्यारा, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि जो है आत्मा अनुभव प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। जो जड़ चेतन रूपी गांठ है, उस ग्रह बैठ ग्रंथो निर्वारा, उस गांठ को खोल करके हमारे जीवन को सुंदर आचरण से परिपूरित कर देती है। छोरन ग्रंथि पाँव जो सोई, यदि यह विज्ञान रूपिणी बुद्धि इस गांठ को खोलने पाए, तब यह जीव कृतार्थ होई, तभी यह जीव कृतार्थ हो जाएगा, हमेशा के लिए धन्य हो जाएगा। परंतु सूरत ग्रंथि जोर खगराया, परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, यदि गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। अगर गांठ खुल जाती है, जिस प्रकार यानी सुग्रीव जी को
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनकी गांठ को खोलने के बाद भी उन पर माया जकड़ी। तब भगवान ने उनको भयभीत किया। रिद्धि सिद्धि पे रख बहुभाई, बुद्धि लोभ दिखाओ ही आई। तब परमात्मा तब तुलसीदास ने वर्णन किया है कि अगर यह गांठ भी खुल जाती है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो फिर भी यह माया अगर हमारी फिर भी कहीं न कहीं हमको यह एहसास हो जाता है कि माया फिर भी हमको विघ्नों के जालों में डाल सकती है। इसके लिए रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहुभाई, हे भाई तब बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है। तो हमारे अंतःकरण में 8 सिद्धि 9 निधि दाता, असबर दीन मोहि जानकी माता। तब वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं। बुद्धि लोभ दिखाव ही आई, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और जिसके परिणाम स्वरूप कल बल छल करी जाय समीपा। वे रिद्धि सिद्धियाँ कला से, बल से और छल से उनके समीप जाती है और अंचल बात बुझावी दीपा, आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझाने का प्रयास करती है। तो माया जब माया किसी भी रूप में हमारे जीवन में अवतरित हो सकती है, तो वह ज्ञान रूपी दीपक को भी बुझा सकती है। हमारे अंतःकरण में अज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह आंचल का स्वरूप लेकर के उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझाने में कामयाब हो सकती है। रिद्धि सिद्धि कल बल, यानी कल से, बल से और छल से और उसके समीप जाती है और आंचल की वायु के समान ज्ञान रूपी दीपक को बुझाने का प्रयास करती है। होय बुद्धि जो परम शयानी, तिनकर चितवन अनिहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोर सो करहि उपाधि। करहि उपाधि। तब तुलसीदास जी ने दोस्तों काकभूषण के जीवन चरित्र से जिस प्रकार से गरुड़ जी को अनेक प्रकार के संदेह, संशय, भ्रम उनके समाप्त किए, तो वो कहते हैं होय बुद्धि जो परम शयानी। यदि बुद्धि बहुत ही शयानी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, हम पूर्ण रूप से बुद्धिमान बन जाते हैं, मन वचन और कर्म से हमको आसक्ति प्राप्त हो जाती है। तीन तन चितवन अनिहित हानि। तब रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर तो बहोर ईश्वर करे उपाधि। फिर बुद्धि को अगर हम किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, तो फिर वह देवता उपाधि विघ्न करते हैं। तब उसमें भी देवता उपाधि विघ्न करते रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। तो हमारे इंद्रियों के द्वार जो हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, तो हमारे मन में अनेक प्रकार के संशय असंशयों का बेड़ा हमारे इंद्रियों में आता है और जाता है। कभी हम ज्ञान से पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, कभी हम अज्ञान रूपी अंधकार में छा जाते हैं। तो इंद्रियों का विचलन होना, सम होना, विषम होना, यह लगा रहता है। तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। और वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना की यानी अड्डा जमा कर बैठे रहते हैं। यानी हमारे पूरे जो जीवन का चक्र है, जो हमारी दैनिक प्रक्रियाएं हैं, उनको देखते रहते हैं, उनका अनावरण करते रहते हैं। आवत देखें विषय बयारी। और जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, इस प्रकार के परिवेश को देखने का प्रयास करते हैं। ते हटी दे कपाड़ उघारी, क्यों ही वह हटूरक किवाड़ खोल देते हैं। तो जब अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे अंतःकरण में माया रूपी गांठ है, वह अपने हमारे जीवन के लिए जीवन में आने के लिए किस प्रकार से अपना आभा को प्रकट करती है, हमको अज्ञानता में धकेलने की कोशिश करती है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, तुलसीदास ने काकभूषण के चरित्र चित्रण से हमको समझाया। तब सो प्रभंजन उर्घ जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। यूँ ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, तो क्या होता है, और तब ही दीप विज्ञान बुझाई, क्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक को बुझा देते हैं। ग्रंथि ने छूटी मिटा सो प्रकाशा। और गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव प्रकाश भी मिट गया। और जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धि विकल भई विषय विताशा।
और विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, यानी सारा किया कराया चौपट हो गया, समाप्त हो गया। तो हमको कितना अपने जीवन में ज्ञान की वास्तविक दिकों को हमेशा प्रज्वलित रखने के लिए किस प्रकार से अपने को एक सही स्वरूप में, ढांचे में, सांचे में ढाल कर रखना चाहिए। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता है, क्योंकि इंद्रियां हमारे वश में करना और उनको वश से बाहर करना ये अपने अपने जीवन के, अपने मन के अनुसार है। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, तो इंद्रियों को जो है किसी भी व्यक्ति को दोस्तों किसी के शरण में रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परहित सदिश धर्म नहीं ढाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमारी। तो विषय भोग पर प्रीति सदाई, और क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति होती है। हमारी इंद्रियों में इस प्रकार के भावों का संचार होता है कि हम अनेक प्रकार के विषय भोगों के लिए अपने मन को उस ओर प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। विषय समीर बुद्धि कत भोरी, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा बावली बना देते हैं, पागल बना देते हैं। और अच्छे अच्छे मानव भी दोस्तों, बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, वह भी अपने विषय भोगों के कारण कभी कभी जो है अपने इंद्रियों की वास्तविकता को विचलित कर देते हैं, उनसे हार जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेही विधि विश्व बार बहोरी, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलाए। तो जिस ज्ञान दीपक को जलाने के लिए हमने अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ा, यानी इस जीवन को बनाने में हमें किस प्रकार से सामर्थ्य लगानी पड़ती है। परिपक्व और सौंदर्यमय जीवन बनाने के लिए इस प्रकार से परिपक्व जीवन के लिए अपने मन, वचन और कर्म से किस प्रकार से भावों को सजाना पड़ता है। अगर हम उनका थोड़ा भी उसे माया के बंधन में हम पड़ गए, जो हमारा जो कराया धराया जो हमने श्रम किया, अपने ज्ञान यानी अपना जो हमने साधना की, एक साधक बन करके वह साधना हमारी समाप्त हो जाती है। तो साधना के सौजन्य को हमेशा परिपक्व रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए, मजबूती रखने के लिए हमें संयमित होकर के उस पर प्रबल होने की आवश्यकता है। अपनी मनोवृत्ति को कभी भी समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसको दृढ़ रखना है। तब फिर जीव विविध विधि पायो संसद क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाए। तब वह कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर, ज्ञान रूपी दीपक हमारे शरीर में बुझ जाता है, यानी हम अज्ञान रूपी अंधकार में चले जाते हैं विधि पाप एवं संस्कृति के लिए। तब हम फिर जीव अनेकों प्रकार के संस्कृति, नाना प्रकार के जन्म मरण के क्लेशों से व्याप्त हो जाता है, क्लेशों के अवसाद में चला जाता है। हरि माया अति दुस्तर। हे पक्षीराज गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं कि हरि की माया अत्यंत ही दुस्तर है, कठिन है, कठोर है, आसान भी है, कठिन भी है। लेकिन उसकी वास्तविक माया के बारे में जब तक मनुष्य को भक्ति और ज्ञान का वास्तविक दर्शन नहीं होता है, तब तक उसको पूर्ण रूप से माया के जाल से वह छूट नहीं सकता है। और तरी न जाए विहगीश, और वह सहज ही तरी नहीं जा सकती है। यानी हम इस संसार में भवबंधनों की जो बंधन है उससे हम तर नहीं सकते हैं, पार नहीं हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कहत कठिन समुद्र कठिनो साधक कठिन। तब कहते हैं ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन है। ज्ञान जो है कहने में, समझाने में कठिन है, आसान नहीं है, और समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। इसकी जो वास्तविक पराकाष्ठा है, जो इसका गूढ़ रहस्य है, ज्ञान का गूढ़ रहस्य हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जबकि काकभूषण जी छोटे से कौवे के रूप में अवतरित होकर के परमात्मा के वास्तविक ज्ञान के रास्ते का उन्होंने उसका पता लगा लिया। जो निर्विध पंथ निर्वही, यानी हुई सुना सरस न्याय, जो पुनि प्रत्यूह अनेक, यानी ज्ञान कहत कठिन समझत कठिनो साधत मन विवेक। यानी ज्ञान कहने समझने में कठिन है, और समझने में भी कठिन है, और साधने में भी कठिन है। होई सुना सर न्याय जो, और यदि यानी
गुणाक्षर न्याय से, कहने का मतलब है संयोगवश, संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान का संचार हो भी जाता है, जो पुण्य मृत्यु अनेक, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न बाधाएं सामने आती हैं। उसको हम समर्थवान रखने में अनेक प्रकार के, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी परमात्मा के रूप में अवतरित होकर के 14 साल का वनवास करके उन्होंने जिस प्रकार से अनेक प्रकार के राक्षसों से और इस समाज की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के सृजन के लिए, ज्ञानियों के जीवन पालन के लिए, देवी देवताओं की सुरक्षा के लिए और मानव धर्म की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से अपने अवतार लिए, अनेक प्रकार की लीलाओं को करने की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार की विचित्र लीला परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अगर काकभूषण जी के अंतःकरण में परमात्मा का इस छोटे से जीव के अंतर यानी पक्षी के अंतर मन में परमात्मा का ध्यान हो गया, यह एक विलक्षण प्रतिभा है दोस्तों। तो इसीलिए कहा है कि ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधने में भी कठिन है, इसको कोई नहीं साध सकता। तो गरुड़ जी को आसक्त कर रहे हैं, उनके संशय को हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हैं। यदि क्षुणाक्षर न्याय से यानी संयोगवश अगर कदाचित यह ज्ञान किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, चराचर जीव को हो भी जाता है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी का है, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न बाधाएं आती हैं। हम कोई भी सुंदर कार्य करते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं अपने जीवन को सफलता लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, तो उसमें विघ्न बाधाएँ, लोगों का अनेक प्रकार के तर्क वितर्क, हमको सामाजिक स्तर से हमको अनेक प्रकार के भावों से गुजरना पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज़ संसार में करते हैं तो उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए और कदाचित यह ज्ञान अगर हमको वास्तविक ज्ञान परमात्मा का ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है तो उसको बचाए रखने के लिए हमें हमेशा उन विघ्न बाधाओं से लोहा लेने की ज़रूरत है, जिसके परिणाम हम लोग ज्ञान के मार्ग को कभी भी अविच्छिन्न न होने पड़े, उससे दूर न हो जाएं। राम परमात्मा की भक्ति में अगर हमको आशीर्वाद मिल जाता है तो उसका हम सही ढंग से निर्वहन करके अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब हैं। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के काकभूषण जी ने जिस प्रकार से तुलसीदास ने काकभूषण के माध्यम से, एक छोटे से पात्र के माध्यम से जिस प्रकार का ज्ञान मानव जीवन की चिंतन को जगाने का प्रयास किया है, तो वह एक अभूतपूर्व निधि और वरदान के रूप में हमारे लिए है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अपने जीवन में ज्ञान की वास्तविक भावनाओं के स्वरूप को समझने के लिए हमें किस प्रकार से एक सही साधक के रूप में अवतीर्ण होना था। अपने ज्ञान की परिपक्वता को हमेशा चिरकाल तक, उसको लंबे समय तक सजीव रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दें।